अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अल्टरनेट, कंपोजिट एंड आर्टिफिशियल की को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अल्टरनेट की सबसे पहले देख लेते हैं क्या होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कैंडिडेट की को डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास प्राइमरी की के अलावा जितनी भी सारी कीज़ होती हैं जो कि स्टैंड अलोन हमारे टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफ्रेंशिएट करती हैं, जो कि बेसिकली स्टैंड अलोन कीज़ होती हैं, उसको हम कैंडिडेट की बुलाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो उसके अंदर मैंने ये भी बताया था जो हमारी प्राइमरी की है वो भी एक कैंडिडेट की होती है। ठीक है। तो अल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की सेम ही होती हैं, बट द डिफरेंस इज़ जब हम एक टेबल के अंदर कैंडिडेट कीज़ को काउंट करते हैं तो हम इंक्लूडिंग प्राइमरी की अपनी कैंडिडेट की को काउंट करते हैं। जैसे कि इस टेबल के अंदर हमारे पास 4 कैंडिडेट कीज़ हैं, हमारी एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन। तो इन चारों को मिला के हमारे पास अगर कैंडिडेट की का काउंट देखा जाए तो 4 है। ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि एम्प्लॉय आईडी ऐसी कैंडिडेट की है जो कि एक प्राइमरी की भी है। ठीक है। तो अल्टरनेट की क्या होती है? अल्टरनेट की सिंपली जब हम काउंट कर रहे होते हैं कीज़ को, तो हमारी प्राइमरी की को माइनस करके बाकी जितनी भी कैंडिडेट कीज़ बचती हैं उनको हम अल्टरनेट कीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली द वर्ड अल्टरनेट को अगर आप देखें तो इसमें से हमें एक चीज़ मिलती है कि अल्टरनेट क्या होता है कि किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास प्राइमरी की नहीं होगी तो उसके अल्टरनेटिव में बाकी कीज़ हैं। ठीक है। बट अगर आप कैंडिडेट कीज़ को देखो तो कैंडिडेट कीज़ के अंदर सारी कीज़ आ जाती हैं इंक्लूडिंग अवर प्राइमरी की। लेकिन अल्टरनेट की के अंदर हम अपने प्राइमरी की को माइनस करके बाकी जितनी भी कीज़ हैं, जितनी भी कैंडिडेट कीज़ हैं जो कि अगर हमारे पास प्राइमरी की नहीं होगी तो एक्ट कर सकती हैं एज ए प्राइमरी की, उनको हम अल्टरनेट कीज़ बुलाते हैं। तो बेसिकली हम एक टेबल के अंदर जब भी कैंडिडेट कीज़ को फाइंड करेंगे तो जब हमसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कैंडिडेट कीज़ कितनी है तो सारी हम इंक्लूडिंग प्राइमरी की बताएंगे कि इतनी हमारे पास कैंडिडेट कीज़ है। जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास 4 कैंडिडेट कीज़ है। बट अगर हमसे अल्टरनेट की पूछा जाए तो हम प्राइमरी की को माइनस करके बाकी जितनी कैंडिडेट कीज़ रिमेनिंग होती है हम वो बताएंगे। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 अल्टरनेट कीज़ है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो कि हमारे पास कंपोजिट की। अब कंपोजिट की को हम कनकैटिनेटेड की भी बुलाते हैं। बेसिकली ये हमारे पास ऐसी प्राइमरी की होती है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, रोल है, प्रोजेक्ट आईडी है। नाउ यू कैन थिंक कि हमारी एम्प्लॉय आईडी तो भाई प्राइमरी की हो सकती है। नहीं, मैंने बताया था प्राइमरी की जो है वो उसके जो रोज़ होती हैं, हर रिकॉर्ड जो है वो यूनिक होता है उसका। ठीक है। तो इसके अंदर ना जो डिस्क्रिप्शन गिवन है उसके अंदर हमें गिवन है कि एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है एंड मल्टीपल उसकी प्रोजेक्ट आईडीज़ हो सकती है, जिसमें यानी कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। जैसे कि अगर मैं प्रोजेक्ट 501 उठाऊँ तो उस पर अगर सपोज़ फर्स्ट एम्प्लॉय काम कर रहा है एंड इसी तरह 503 पे भी फर्स्ट एम्प्लॉय ही काम कर रहा है, तो आप देखोगे कि एक रिकॉर्ड के अंदर ये 1 जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो ये रिपीट हो रहा है, एक बार फॉर 501 एंड दूसरी बार फॉर 503। ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। हम इन तीनों को मिला के एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल और प्रोजेक्ट आईडी, इन तीनों को मिला के प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है। तो ये क्योंकि अब एक कॉलम नहीं है, इसके अंदर 3 कॉलम्स आ गए तो इसको हम बुलाते हैं कंपोजिट की। यानी कि ये प्राइमरी की तो होगी लेकिन ये कंपोजिट की भी है। कंपोजिट की का मतलब है कि ऐसी प्राइमरी की जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स आ जाएं, यानी कि एक से ज़्यादा कॉलम्स आ जाएं। ठीक है। तो ये बन जाती है हमारी कंपोजिट की। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल की के ऊपर। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स को हम मिला के उसके बाद हमारी एक की बन रही है जिसको हम प्राइमरी की बुला रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी टेबल के अंदर हमें कोई ऐसी की नहीं मिलती है जो कि जिसको हम प्राइमरी की बना सकें। ठीक है। और अगर ऐसी की मतलब एक कॉलम में ऐसी की नहीं मिल रही तो हम मल्टीपल कॉलम्स को ऐड करके एक प्राइमरी की बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब प्राइमरी की बहुत ज़्यादा कॉलम्स आ जाते हैं हमारे प्राइमरी की में और प्राइमरी की कॉम्प्लेक्स हो जाती है, या फिर कई बार टेबल में हमारे पास प्राइमरी की होती ही नहीं है, तो उस जगह पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक आर्टिफिशियल की।
अब आर्टिफ़िशियल की क्या होती है? आर्टिफ़िशियल की बेसिकली उसके अंदर आर्टिफ़िशियल वैल्यूज़ होते हैं। एक कॉलम हम एडिशनल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि हमारा सीरियल नंबर। हम किसी भी डेटा के अंदर जब डेटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम सीरियल नंबर्स लगाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है? तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आर्टिफ़िशियल वैल्यूज़ हैं। ये हमारी डेटा में नहीं थे, ये हमने एडिशनल कॉलम ऐड किया है फॉर क्लियरेंस, ठीक है? तो आर्टिफिशियल की इसी कॉलम को हम बुलाते हैं, यानी कि ऐसा कॉलम जिसके अंदर हमने डमी वैल्यूज़ या आर्टिफिशियल वैल्यूज़ को इंक्लूड किया है, जिसका हमारे डेटा के साथ कोई काम नहीं है, ठीक है? और इस बेसिस पे फिर हम डेटा को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी की थी वो काफ़ी बड़ी थी, यानी यहाँ पे तो 3 कॉलम्स है, बट इन रियल टाइम जब बहुत बड़े सिस्टम्स आ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स मिल जाते हैं और फिर हमारी प्राइमरी की बनती है, तो ऐसे सिस्टम्स में प्राइमरी की को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल की बनाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम आर्टिफिशियल वैल्यूज़ को रखते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर वगैरह हो गया, और फिर हम अपने टेबल को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अपने रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये थी हमारे पास आर्टिफिशियल की। तो आज हमने कंपोजिट की को डिस्कस किया, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो कनकैटिनेटेड की भी होती है, जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की के अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन हमने अल्टरनेट की भी डिस्कस किया, यानी कि हमारी प्राइमरी की के अलावा जितने भी कैंडिडेट कीज़ होती हैं हमारी टेबल के अंदर, हम उसको अल्टरनेट की बुलाते हैं, और यहाँ पे इसका फार्मूला भी मेंशन्ड है, ठीक है। देन हमने आर्टिफिशियल की डिस्कस किया था, इसको हम सरोगेट की भी बुलाते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, ये हम आर्टिफिशियल वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं अपने टेबल के अंदर, क्योंकि हमारी प्राइमरी की या तो नहीं मिल रही होती या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।